So as I was saying in the previous video कि हम यहाँ पे पहले पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये आंसर मिलेगा, और फिर t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा tan 0 into 0 which is 0 माइनस log of sec 0। अब sec 0 1 होता है तो हमारे पास बचेगा log of 1, और log of 1 खुद 0 होता है। तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, आंसर है पाई बाय 4 माइनस ये बचा है log of 1 upon रूट 2। तो उसे हम एज इट इज छोड़ सकते हैं या उसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहिए, तो फिलहाल तो मैं यही पे छोड़ देता हूँ और यही हमारा आंसर है 5/4 माइनस, अब ये हाफ log 2 लिखा है वो वही बात होगा अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सम। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट एक 2-3 सम्स ऐसे टाइप के और करेंगे और इसे प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यूवी रूल के ऊपर और 2-3 सम्स जो थे वही आपको करवा देता हूँ तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे यूवी रूल डायरेक्टली लगाना है। मैंने आपको ऑलरेडी ये हिंट दिया था u1v माइनस u2v डैश प्लस u3v डबल डैश माइनस सो ऑन, जब तक v का डेरिवेटिव खत्म नहीं हो जाता। तो वापस इसमें से u किसको लेंगे, v किसको लेंगे, क्लियरली x को v लेंगे क्योंकि v का डेरिवेटिव खत्म होने वाला है। x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2 स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x e रेज टू माइनस x विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, u का इंटीग्रेशन मतलब e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन, ये एक ब्रैकेट में, और v एज इट इज मतलब x को एज इट इज कॉपी किया, फिर माइनस साइन, फिर e रेज टू माइनस x का 2 बार इंटीग्रेशन, और x का डेरिवेटिव लेना था जो कि 1 हो गया, और इसके आगे लिखने का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 ही होने वाला है डेरिवेटिव। तो इसका मतलब e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन, अब ये होता है e रेज टू माइनस x अपॉन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। जैसे e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होता है, e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस x अपॉन माइनस 1 होता है, साथ में x एज इट इज, फिर माइनस साइन। अभी हमें पता ही है कि पहली बार इंटीग्रेशन करने पे e रेज टू माइनस x का आंसर e रेज टू माइनस x अपॉन माइनस 1 आया है, और फाइनली ये माइनस साइन में ऊपर लिख लेता हूँ e रेज टू माइनस x इंटू एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस हो चुका है प्लस, लेकिन e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन वापस करने पे वो मिलेगा e रेज टू माइनस x अपॉन माइनस 1। ये माइनस 1 को मैं पहले कर चुका था प्लस, तो वो जा चुका था माइनस, बट इसका इंटीग्रेशन करने पे वापस माइनस साइन आ गया। और फाइनली जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यूज है हमारे माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये वापस माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, और हमारा लिमिट है 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो 0 से लेके इंफिनिटी। तो सबसे पहले तो इंफिनिटी यहाँ पे पावर में पुट होगा और ई रेज टू माइनस इंफिनिटी, अब ये चीज आप याद रखेंगे, ये चीज 0 होता है, तो इसके वजह से पहला टर्म 0 हो चुका है, और सेम लॉजिक से दूसरा टर्म भी 0 हो गया अपर लिमिट पुट करने पे, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करने पे ये x के वजह से ये पहला टर्म 0 और माइनस, अब यहाँ पे 0 पुट किया तो e रेज टू 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, इसीलिए आंसर है 0 माइनस माइनस 1 which is plus 1. So final answer is 1. So I hope this sum is clear. It's a simple application of UV rule. Just go through it properly. Let's see one more sum of UV rule. तो यहाँ पे है x और tan इनवर्स x,
तो ये तो थोड़ा सा अलग ही टाइप का सम है, तो ये हम बाद में करेंगे। और आई गेस 13th वाला, हाँ 13th वाला हम कर सकते हैं। 13th वाला भी सिंपल यूवी रूल का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन है x sin x। तो ऑलरेडी आपको पता चुका हो कि यूवी रूल होता है u1v माइनस u2v डैश प्लस u3v डबल डैश माइनस एंड सो ऑन। सो इंटीग्रेशन x sin x, यहां से शुरू करते हैं। x sin x dx, ऑब्वियसली हम v को x को v लेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव खत्म होने वाला है। तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन sin x करने का, और x को एज इट इज कॉपी, माइनस 2 बार इंटीग्रेशन sin x और x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया, और उसके आगे करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, साथ में ये x आएगा माइनस, अब ये पहले वाला इंटीग्रेशन sin x के बाद मुझे पता है आंसर माइनस cos x मिलने वाला है, जो इसे प्लस कर देगा। इधर cos x लिखूंगा और आगे तो कुछ है ही नहीं। अब ये माइनस cos x इंटू एक्स एज इट इज, और इंटीग्रेशन cos x हो गया sin x, और अब लिमिट पुट करने का टाइम आ गया है विच इज 0 टू पाई बाई 2। तो पहले जब हम पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है इसलिए पहला टर्म 0 हो गया, प्लस यहाँ पे x के जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो sin पाई बाई 2 1 हो गया, माइनस अब ये जो 0 cos x में पुट करेंगे वो तो 1 होगा, बट ये 0 हो जाएगा जिसकी वजह से ओवरऑल 0 हो जाएगा, और ये दूसरा टर्म sin 0 बन के 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर है 1 माइनस 0 विच इज 1। सो हमारा आंसर है 1। और इसी के साथ हमारा एक सम या शायद 2 सम छोड़ के बाकी सब सम्स हो गए हैं मेन क्वेश्चन 1 के। या वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये एक 2 सम्स बाकी है हमारे, और हमने सेकंड का फर्स्ट सम भी कंप्लीट कर लिया है जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करके फिर यूवी रूल लगा रहे थे। अब हम सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड सम में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, और क्लियरली tan x को t पुट करने पे sec square x dx dt बन के निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली पुट tan x इक्वल टू t, तो sec square x dx हो गया dt, और ऑब्वियसली लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब x 0 था तो tan 0 मतलब tan 0 0 होता है तो t भी 0 होगा, और जब x पाई बाई 4 था तो tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री मतलब 1, तो t 1 था। तो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 की वजह जगह पे हो गया 0 टू 1, और आप नीचे उसके साथ इक्वेशन देखेंगे तो वो दिख रहा है sec square x dx के जगह पे dt, और ये बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सम किया है, बट वो थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है। तो सबसे पहले तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास है 1/3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो ये 3 अगर बाहर निकाला तो सबसे 3 निकालना पड़ेगा। तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर, ये 4 के जगह पे 4/3 हो जाएगा क्योंकि टी बाहर लिया है, और ये हो जाएगा 1/3। अब इसे होल स्क्वायर के टर्म बनाने हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि जो मिडिल टर्म है अलोंग विद द साइन लेना है हमें, और वो चीज को हाफ से मल्टीप्लाई करना है जैसे पिछले सम में किया था। तो ये मिलेगा 2/3 प्लस 2/3 मिल रहा है, मतलब यही हमारा दूसरा टर्म है x के साथ, ये किस में t के साथ, और ये चीज का स्क्वायर कर लेना है, वही हमें राइट साइड पे चाहिए जो है 4/9। तो इसीलिए हम इसके आगे लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस हमें चाहिए 4/9, तो हमने लिख लिया 4/9। तो 1/3 के साथ हमें लिखना पड़ेगा माइनस 4/9। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, which will be equal to 1/3 इंटीग्रेशन 1/। अब ये चीज के जगह पे हम डायरेक्टली लिखेंगे t प्लस 2/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर का।